आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। नींद और इनफर्टिलिटी का संबंध है क्या, और अगर है तो किस तरह से नींद ठीक नहीं होने से आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है, आइए आज समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो है हार्मोन रेगुलेशन। अगर आप ठीक से 6 से 8 घंटे सो पाते हैं तो आपके हार्मोन्स रेगुलराइज्ड होते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं बहुत आवश्यक होते हैं पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, महिलाओं में अंडों के बढ़ने के लिए और ओव्यूलेट होने के लिए। अगर आप सही समय के लिए सो नहीं पाते और डिस्टर्बेंस के बिना सो नहीं पाते तो आपके हार्मोन्स जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, उनके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी भी एक कारण बन सकता है। अगर नींद ठीक से आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है या डिस्टर्बेंसेस बहुत है, इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न है, तो ये जान लीजिए कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी कि पीरियड्स और जो अंडों का रिलीज होने का फंक्शन है वो भी ठीक से नहीं होता। क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन यानी कि ठीक से आप बहुत लंबे समय से ठीक से नहीं सो पा रहे हैं या इर्रेगुलर सो रहे हैं, तो भी इस टाइमिंग की वजह से आपके ओव्यूलेशन के टाइमिंग में असर पड़ सकता है, ड्यूरेशन में असर पड़ सकता है, क्वालिटी में भी असर पड़ सकता है। यही नहीं, रिसर्च ये भी कहता है जो महिलाएं करेक्ट टाइम पे रेगुलरली सो पाते हैं, मतलब स्लीप पैटर्न रेगुलर भी रहे, उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं और अंडे भी ठीक से रिलीज होते हैं। इसीलिए नींद का पूरा होना, डिस्टर्ब्ड ना रहना और ठीक से सो पाना भी बहुत आवश्यक होता है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं जिन्हें हम GnRH के नाम से जानते हैं, FSH, LH, ये पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और नींद अगर ठीक ना हो तो ओव्यूलेशन, फॉलिकल डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में ठीक नहीं होते हुए देखे गए हैं। ये जो स्लीप पैटर्न है अगर डिस्टर्ब्ड रहा तो जिस मात्रा में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। स्पर्म क्वालिटी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी असर देखा है। उन पुरुषों में जिनमें नींद ठीक नहीं हो पाती या पुअर स्लीप क्वालिटी होता है तो ये देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक नहीं होते हैं, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन होता है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से नहीं हो पाता और स्पर्म का क्वालिटी और मोटिलिटी ठीक नहीं हो पाता। बहुत लगातार समय से अगर आप ठीक से नहीं सो पा रहे हैं तो स्पर्म फंक्शन में भी प्रॉब्लम देखा गया है, स्पर्म की क्वालिटी में भी प्रॉब्लम देखा गया है और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल होता है वो भी कम होते हुए देखा गया है। ओवरऑल हेल्थ भी नींद के पूरे ना होने के कारण असर दिखा सकता है। इसीलिए आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, रोज सोना चाहिए। और अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो रोज वही टाइम पे सोने की कोशिश कीजिए जिसके कारण आपका जो हार्मोन रिलीज है वो भी रेगुलराइज हो सकता है। इसके बारे में या इनफर्टिलिटी के बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।